बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन, पहले बोला गया झूठ, दूसरे मिनट वो भूल गई। तो मुझे ये बताओ, झूठी शरीर साथ चला जाएगा? बड़ी वाली मोह माया की पुजारी हो। एक्चुअली में कंट्रोवर्सी क्रिएट अब हुई है। फर्क तो पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जिन लोगों ने मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से जाएं और देख लें। अभी कभी वीडियो जो है मैं झूठी अंका के ऊपर लेकर आई। झूठी अंका ने कहा कि मेरे ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही, पदौड़ी तुम्हारे ऊपर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो तुम पदौड़ी थी, अब तुमने मम्मियों को भी पदौड़ी बना दिया है ना। लिफ्ट के लिए उनमें बात करती हुई नजर आई कि लिफ्ट में क्या किया था, मम्मी क्या किया था। तुम कहती हो कि सोशल मीडिया पर हम लोग कोई बात नहीं रखते हैं, है ना। मतलब सोशल मीडिया पर हम लोग अपनी पर्सनल बात नहीं रखते। भैया तुम लोगों को तो यही सब पर्सनल है। यहाँ पर झूठी अंका ने भी ये कहा कि मैं कब तक सुनूंगी, रिप्लाई देना पड़ता है। तो भैया रिप्लाई दो, किसने मना किया? लेकिन झूठी ने सब लोगों को बोला है कि वेले हैं सब लोग जो मेरे ऊपर बात करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ झूठी, तुम भी कितनी बड़ी वेली हो जो हमारे ऊपर बात कर लेती हो ना, या फिर हमारे एपिसोड तुम वॉच कर लेती हो। कितनी वेली हो तुम भी, है ना। अच्छा जी, यहाँ पर झूठी ने एक चीज़ और भी बोली है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिल की बात जो है ना मायके वालों के साथ कर सकते हैं, ना ससुराल वालों के साथ कर ले सकते हैं। इवन हमारे लाइफ पार्टनर को भी जो होता है ना, तो उसको भी नहीं पता होता कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारी क्या ही प्रॉब्लम है, जो मतलब हम अपने अंदर ही रखते हैं। भैया मेरे को तो ये लगता है कि हमारे जो आसपास के ही लोग होते हैं ना, वही उन्हीं से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि वहीं से क्रिएट होती है, जो हमारे आसपास होते हैं, जहाँ जिनके आसपास हम लोग होते हैं। प्रॉब्लम तो भैया चार लोगों के मिलने करने से ही कोई ना कोई क्रिएट होती है। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जो अकेले ही क्रिएट हो जाती है? ये तो फिर कोई बीमारी ही होती है जो फिर अकेले ही अपने ही शरीर को झेलनी पड़ती है ना। झूठी तुम तो मतलब कुछ भी बोलोगी। जैसे तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ तुम्हें ही होगी, है ना, रिश्तेदारों को तो नहीं होगी, और लाइफ पार्टनर को भी नहीं पता होगा भैया तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है ना, पतौड़ी। अब झूठ की दीवानी ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले ना आज उसी सोफे के ऊपर बैठकर, जिससे ये बोल रही है कि मोह माया नहीं। भैया क्यों नहीं मोह माया? अच्छा चलो बात करते हैं, सारी आज मैं बातें क्लियर ही कर देती। जा फिर झूठी, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कौन तीसरा है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, और वो फिर तुम उसी से डिस्कस करती हो, बताना जरूर। ओके। अच्छा झूठी ने कहा मेडिटेशन करो। भैया अकेली मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, वो भी यूट्यूब को देखती है कि तुम मेडिटेशन कर लेती हो, क्या ये कहने। जा फिर तुमने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है। सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता, इसके साथ और भी तो योगा करने होते हैं, एक्सरसाइज भी होती है, बहुत कुछ होता है। झूठी उसके बारे में बताना जो तुमने नहीं बताया। तुमने कहा देखो मेरी आंखों में देखो आंसू, तुम्हारी आंखों में गिद्ध ही गिद्ध थी, आंसू कहीं भी नहीं थे। मतलब तुमने ये देखा कि बता रही हो कि मैं बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन भी हूँ, है ना। तो भैया वो आंसू वहीं एक ही आंख में आके वहीं वापस कैसे आ सकता है? दोनों आंखों में क्यों नहीं आया? बराबर ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मतलब तुम दिल से अंदर से दुखी हो, वो हम समझते हैं। तुम किस अकेलेपन से दुखी हो, वो भी हम समझते हैं, है ना। तुम क्यों अपने आप को इतना अधूरा अधूरा फील करते हो, वो भी हम समझते हैं। लाइफ पार्टनर नहीं समझते तो उसमें हमारी क्या गलती भाई? तुम तो हम ही लोगों को लताड़ने पे लग गई, बतौड़ी कहीं की। अब अजवाइन खानी तुमने बंद कर दी, सौंफ खानी तुमने बंद कर दिया। भैया तुम्हारी गैस का इलाज जब वो चीज़ें कर रही थी तो उसमें हम लोग क्या करें, है ना। अच्छा जी, मोह माया से दूर है झूठी अंका। झूठी के बारे में बताना चाहती हूँ कि झूठी ने कहा कि 1 मिनट पहले बोला गया झूठ, दूसरे मिनट वो भूल गई। हम कैसे भूल जाएं? तुम्हारे एपिसोड में वैसे ही रखा है। झूठी ने कहा मुझे अपने से प्रेम हो गया जब से इसने मेडिटेशन स्टार्ट की। इतना प्रेम हो गया कि मुझे अब अपने चेहरे से प्यार है, मुझे अपने शरीर से प्यार है, मुझे अपने शरीर को संवारना है। ठीक है, मुझे अपने चेहरे को संवारना है। भाई झूठी तूने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे स्वस्थ रहना है, परमात्मा मुझ सबको तंदुरुस्ती बख्शो, है ना, कि अपने शरीर चलता रहे, हड्ड गोडे चलते रहे, वही बढ़िया है ना। लेकिन झूठी तुमने कहा कि मोह माया ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है, जे साथ नहीं लेके जानी। तो मुझे ये बताओ झूठी, शरीर साथ चला जाएगा? ये भी तो मिट्टी हो जाना, इसको संवार के भैया करना ही क्या है? बालों को सफ़ेद रहने दो, है ना, चेहरे को ऐसा ही रहने दो, मत लगाओ क्रीम में, है ना, और बॉडी को तो ऐसे रहने दो। ये तो वैसे भी बॉडी है, इसको तो मिट्टी ही होना है। जब चीज़ें फर्नीचर हमारे साथ नहीं जाना है तो ये सब चीज़ें भी क्यों ही, मतलब ये शरीर भी नहीं जाना है साथ में, है ना।
अब तुम्हारी मोह माया सबसे छूट गई, लेकिन तुम परचेजिंग करने में, शॉपिंग करने में अभी भी पीछे किसी से नहीं छूटी हो। सबसे ज़्यादा शॉपिंग तुम करती हो, सबसे ज़्यादा मोह माया तुम्हें इसकी है। माया 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 जपती हो तुम, है ना। ये माया कौन है मुझे पता है, लेकिन तुम अपनी भाषा में बता देना, वो भी हम समझ जाएंगे। तुमने सबको फेस वैल्यू दी, है ना, तो फिर तुम मोह माया छोड़कर ये क्यों ना भूल गई कि मैंने किसी की मदद की, है ना। ये कर्मा है, तुम्हें 100% जो है वापस मिलेगा, है ना, भर भर के मिलेगा। अच्छे काम का अच्छा नतीजा तुम्हें मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलेगा। तो वो जो कहते हैं ना, तुम्हारा ही तो कहना है ना, इस हाथ से दो दूसरे को ना पता लगे, मम्मी जी ऐसा बोलती है। फिर तुमने जो अभी तक पिछले 5 सालों से किसी की मदद की है, उसके गुणगान तो तुम अभी तक गाती नज़र आती हो अपने हेड ऑफिस के थ्रू, है ना। ये मोह माया नहीं तो और क्या है। जब काम वाली से कप टूट जाता है, उसका हैंडल टूट जाता है, तो तुम उसको डांट देती, ये आपने क्या किया, है ना। फिर सडन तुम चेंज होती हो कि ये आपने क्या किया, ये तो सब मोह माया है। जो कि मतलब जितना सीरियस तुम्हारा एपिसोड लग रहा था ना, वो था नहीं। बहुत फ़नी वे में अब देख लो, सबका फन निकल रहा है ना यहाँ पर। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि झूठी, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। अगले ही पल तुम सब चीज़ें भूल गए। तुमने क्या कहा कि कितने ही वेले लोग, अरे व्यूज़ के लिए कुछ नहीं, मैं चाहूँ तो आज मैं ये यूट्यूब बंद कर सकती हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो आज ये अपना एपिसोड ना बनाऊँ, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मोह माया मोह माया मोह माया। अच्छा झूठी, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में जो पैसा कमा रहे हैं, ये चैनल जब था, ये ओपन हुआ था 13 अप्रैल को, 1 जून को। ये कौन सा मैथमेटिक है, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को आए तो प्लीज़ मुझे बताओ। 13 अप्रैल या 1 जून, हम लोगों को है कन्फ्यूज़न। 13 अप्रैल 2017 या फिर 1 जून 2017। ऐसी ही शादी की भी कन्फ्यूज़न है कि मई में हुई शादी, उसके बाद जून में फिर से हुई शादी। सार्वजनिक शादी जो है वो जून में हुई, ठीक है। गुप्त तरीके से शादी हुई वो मई में हुई। भैया ऐसी ही तो कन्फ्यूज़न है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है। झूठी कहती खुली किताब नहीं भैया, हमने कब कहा खुली किताब। सीरीज़ बनी है भैया, यहाँ पर सीरीज़ बनी है, ठीक है। और झूठी अंका, और कितने झूठ, और कितने झूठ, और कितने ही झूठ, क्या ही बताएं, है ना। और कभी अभी आजकल जो है मैंने देखा है कि सिबलिंग का नाम लेते हुए नज़र नहीं आती ये झूठी अंका, है ना। और मम्मियों के लिए भी क्या ही बोलें भैया, वो मस्त हैं बेचारी, अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुकी हैं। ऐसा झूठी का कहना है। तो तुम क्यों नहीं बढ़ी हो अपनी ज़िंदगी में आगे? तुम क्यों एपिसोड देख देख के सबके अपने मन में वो जलन सी मचा रखी है? वो वाले एक्चुअली में वो जो कमेंट तुमने हाइड कर रखे हैं, उन कमेंट को पब्लिक करो ना, हम लोग भी देखें तो पता लगे कि एक्चुअली में सच्ची में ये वाले कमेंट आते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों की बातों का। भैया फ़र्क तो बहुत पड़ता है, नहीं तो 2 एपिसोड ना आते, कल आया एक आज आया, है ना। सिर्फ और सिर्फ लताड़ने के लिए ही आया। कितने वेले लोग हैं जो मुझे देखते हैं। सबसे बड़ी वेली झूठी रही जो उन लोगों को देखती है ना। अब जहाँ पर ये है, अभी दीदी मेरी बात सुन लो झूठी, है ना, कि तुम सबसे बड़ी वाली मोह माया की पुजारी हो, ओके। तुम्हारे व्यूज़ डाउन होंगे, तुम भी कंट्रोवर्सी खेलो। एक्चुअली में कंट्रोवर्सी क्रिएट अब हुई है ना। पहले भी हुई थी, अब जो है उसको हवा दी जा रही है। वहाँ पर ननू जीजा ने भी टाइटल ऐसा क्या लिखा, लोग घुमड़ घुमड़ के वहाँ पर पहुँच गए, है ना। तो अब ये किस किस के एपिसोड देख के दीदी के दिल में धुक 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 हुई है कि भाई व्यूज़ का चक्कर नहीं है ना। चाहती तो मैं बहुत कमा सकती थी, लेकिन मैंने कमाई नहीं करी। हम बड़े यूट्यूबर हैं भैया, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। झूठी ने हमेशा अपने आगे यही समझाया, लेकिन तुम्हारा साथ कोई और दे ना दे, ये पूतना जरूर दे, है ना। वो दे भी रही है ना। तुमने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, कभी किसी को मैंने ये नहीं करा। भैया उसके लिए एपिसोड पड़े हैं, शॉर्ट वीडियो बन बन के इतनी डली हुई हैं। कभी सर्च तो करो, खुद की ही बहन को सर्च कर लो या खुद को ही सर्च कर लो, कितनी शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी सामने। सारा कुछ तो यही बोल रखा है, तो फिर भी कहना कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है। इतना फ़र्क पड़ा कि एपिसोड ही बनेंगे। अब सबकी लताड़ लगेगी, अब व्यूज़ भी कमाए जाएंगे और पीआर भी करते नज़र आएंगे। इंस्टा पर पीआर करो, अगर वाईटी पर नहीं कर रहे हो तो इंस्टा पर हो रहे होंगे, है ना।
ये सब मोह माया ही तो है, और नहीं तो क्या है। आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें कैसे किसी के साथ क्या क्या गुजरी, ठीक है, ये वो ही जान सकता है जिसने वो दर्द झेला है जाने की, चाहे वो पूतना चाहे वो नन्नू जीजा, जिसकी फैमिली एक्चुअली में ख़राब हुई। पूतना को तो आज भी समझ में ना आई पुतन को, लेकिन समझ में आ गई। तो नन्नू जीजा को ये बातें क्लियर हो गई कि 3 साल में मेरे को इतना सताया गया कि अब मैं फौलाद जैसा हो गया हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चाहे तुम लोग कर लो, है ना। अब झूठी कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भैया झूठी का फ़र्क कितना पड़ता है वो हम लोगों ने भी देख लिया। तो झूठी को फ़र्क तो जब भी नहीं पड़ना चाहिए था, जब एक छोटा बच्चा जो है कि सोफ़े के ऊपर बैठ जाता था, झूठी को गंद लगता था कि भाई डल गया है ना, घर में खलारा डल गया, चीज़ें समेटती हुई नज़र आती थी। आप लोगों को याद होगा जब पुतन इसके पास भी गई थी तो वो कैसे सजाती संवारती रहती थी। और जब यहाँ पर इसका ये सोफ़ा था, मतलब आप लोगों को पता होगा कि इसकी मदर के यहाँ पर, तो भी इसको यही फिक्र रहती थी कि वैक्यूम करना वैक्यूम करना वैक्यूम करना, है ना। तो भी सोफ़ा के ऊपर बैठ बैठ के आप लोगों ने ये सब करा दिया, ख़राब कर दिया। तो फिर सोफ़ा जो है पिछले कमरे में चला गया था, उसकी वजह यही थी। फिर फाइनली जो है गुलाबचंद ने सोचा तू अपनी एक एक चीज़ यहाँ से लेकर जा, ताकि तू कल को हमें ये कहने वाली ना बने कि ये मेरा है वो मेरा है, ये ऐसा है तो वो वैसा है। तो जी इसका सारा सामान लपेट लपोट के उन्होंने वहाँ पर भिजवा दिया, भिजवा दिया। फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता फ़र्क तो पड़ता है, इसलिए तो भैया एपिसोड पे एपिसोड आ रहे हैं। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो वो वाले कमेंट जो है ना, मैंने पहले बोला ना कि पब्लिक करो, ताकि हम लोग भी देखें कि एक्चुअली में सच्ची वो कमेंट आते भी हैं या तुम अपने मन से बना रही है ना। तो ये है कॉन्ट्रोवर्शियल बातें, कॉन्ट्रोवर्शियल कहते हैं, क्या कहते हैं, यही कहते होंगे, है ना। कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करना, कोई भैया इनसे पूछे। अभी एक्चुअली में स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, तो इसलिए इधर उधर ताका झांकी हो रही है, सब लोगों के कमेंट सेक्शन में जाया जा रहा है, और नहीं तो और रिएक्शन चैनल वालों को से भी इन लोगों को मतलब कि होने लगी है कि हाँ ये हम पर बातें करते हैं। लेकिन क्यों, कि भैया मैं तो बड़ी यूट्यूबर हूँ, तुम बड़ी हो, तो बाकी जो एक्चुअली में सच्ची में बड़े यूट्यूबर हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या ही कहना, बता ही दियो तुम, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा हो। फिलहाल तो पुत्तन मुझे तुमसे ज़्यादा बड़ी वाली वो लग रही है कि अगर उसके मामले में देखा जाए, व्यूज़ के मामले में, तो है ना। चलिए, लेकिन हम लोग इनको ज़्यादा वो नहीं भाव देना चाहते, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं अपनी भाभी के ऊपर जो है ना तंज कसे जा रहे हैं कि मैं भी बड़ी यूट्यूबर थी बहन, तुम्हें नहीं पता, जब मेरे इतनी तारीफ़ों के पुल बांधते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था, और आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब लोग मेरे बारे में ऐसे बातें करते हैं। भाई मैंने ही तो आप लोगों की फेस वैल्यू बनाई है, मैंने ही तो आप लोगों की थाली में रोटी दी है, मैं ही तो आप लोगों की माँ हूँ। इसकी मदर ने इसको बच्चों की माँ क्या बना दिया कि तुम बड़ी बहन हो, बड़ी बहनें जो होती हैं माँ बराबर होती हैं, ये तो बदला लेने पर उतर आई हैं उनसे। ये सब अब आप लोग देख लीजिए कैसा है, क्या ही कमेंट करने हैं वो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।